नमस्कार, मैं दीपेश बरगली। अब से कुछ देर बाद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह भोपाल पहुंचने वाली है और उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे किया जाना है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे वरुण सिंह का इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी और कल देश के सामने ये दुखद खबर निकलकर सामने आई कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी अब हमारे बीच नहीं रहे। करीब एक हफ्ते तक उनका इलाज चला, बावजूद वे बचाए नहीं जा सके। अब कल उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हाल ही में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इसी साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था और ये शौर्य चक्र उन्हें उनकी वीरता के लिए दिया गया था। उन्होंने साल 2020 में LCA तेजस एयरक्राफ्ट को आपातकाल की स्थिति में बचाने का काम किया था। उन्हें सम्मानित किया गया था और आज वो वीर सपूत वापस मध्य प्रदेश लौट रहा है। हाल ही में अगर दीपावली का जिक्र किया जाए तब वे यहाँ पर आए थे परिवार के साथ। उन्होंने दीपावली समारोह में शिरकत की थी। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी? जितेंद्र, आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो क्या कोई ताज़ा अपडेट मिल पा रहा है? कब तक का ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह पहुंचने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल देखिए दीपेश, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं उनकी जो पार्थिव देह महज कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि जो वायुसेना का एक विशेष विमान था वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से उड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनाई गई है और यहाँ पर पूरे व्यवस्था पूरी बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आप तमाम अधिकारियों को देख सकते हैं जो कि व्यवस्था जमाने में लगे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो एक मंच बनाया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर जो श्रद्धांजलि है वो देने के लिए व्यवस्था की गई है। और मैं आपको यही बता दूं कि तमाम जो अधिकारी गण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अगर तमाम आर्मी के ऑफिसर्स की हम बात करें तो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो श्रद्धांजलि दी जाएगी उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि देखिए ग्रुप कैप्टन हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि पूरे देश को कहीं ना कहीं आज इस चीज़ का इंतज़ार तो नहीं था कि इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी, क्योंकि जहाँ पर जिनसे ये उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे और वापस आने के बाद यहाँ पर सबके बीच में मौजूद रहेंगे, लेकिन इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिलेगी ये किसी को भी नहीं पता था। महज कुछ ही देर के बाद जो ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, उनका जो पार्थिव देह है वो आने वाली है और उसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा की जाएगी और श्रद्धांजलि के साथ ही उनको उनके जो निवास से वहाँ पर ले जाया जाएगा। वायुसेना के तमाम जो ऑफिसर्स की हम बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 3 EME सेंटर्स के भी तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भोपाल के जो कलेक्टर हैं वो यहाँ पर आए हैं, DIG यहाँ पर मौजूद हैं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो उनको आप देख सकते हैं। उनका परिवार के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के तमाम व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे हैं कि तमाम अधिकारी गण वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जो कई सहयोगी हैं वे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अन्य परिजन और उनके नाते रिश्तेदार के अलावा अगर सहयोगियों का जिक्र किया जाए, परिवार के अन्य लोगों का जिक्र किया जाए, चूँकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जो पिताजी हैं KP सिंह, वे रिटायरमेंट के बाद भोपाल में ही बस गए थे और वे यहीं पर रह रहे थे और यही वजह है कि दीपावली के समय वरुण सिंह यहाँ पर पहुँचे भी थे। मेल मुलाकात उन्होंने अपने सोसाइटी के तमाम लोगों से की थी। दीपावली मिलन समारोह में उन्होंने शिरकत की थी और काफ़ी खुशनुमा माहौल था। तब किसी को भी ये अंदेशा नहीं था, किसी को भी इस बात का अब इल्म नहीं था कि कुछ दिन बाद वरुण सिंह हमारे बीच नहीं रहेंगे।
हमारे सहयोगी शुभम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र उस एयरबेस पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर बाद वरुण सिंह की पार्थिव देह पहुंचने वाली है और जितेंद्र उनके आवास पर, शुभम उनके आवास पर मौजूद हैं। शुभम, वहां किस तरह की तैयारियां हैं? क्या सोसाइटी के लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कब उनकी पार्थिव देह को उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा? देखिए दीपेश, यहाँ पर बीते कुछ दिनों से जब हम आ रहे थे, जब से ये हादसा हुआ था, उस समय से ही यहाँ के लोग, यहाँ पर रहने वाले तकरीबन 400 परिवार यही कामना कर रहे थे इसी हॉल में बैठकर कि कम से कम वो बच जाएं, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद वही थी। वरना चाहे फिर वो जनरल बिपिन रावत हो या अन्य हमारे जवान हो, सभी शहीद हो गए थे। तो वो आखिरी उम्मीद, वो प्रार्थना भी काम नहीं हुई आई और आखिरकार ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी अब हमारे बीच नहीं रहे। एक तैयारियों वाली आपको तस्वीर दिखाता हूं कि यहाँ पर जब उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा तो इस कॉलोनी में रहने वाले तकरीबन 400 परिवार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ख़ास बात यह है दीपेश कि यहाँ पर इस कॉलोनी के अलावा किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी लोग कल उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जब वो शमशान घाट तक पहुँचेगी, उस समय उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस वक्त जितने बच्चे कॉलोनी के हैं वो सभी रहेंगे और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, फूलों से इसे सजाया जा रहा है। और जितने भी कॉलोनी वासी हैं जो लगातार ईश्वर से कामना कर रहे थे कि वो बच जाएं, मगर वो बच नहीं सके, तो ये तैयारियां यहाँ पर चल रही है। तकरीबन 2 घंटे कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा यहाँ से, इस जगह से, इस हॉल से उनके घर पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आधे घंटे का समय रहेगा। और इसके बाद जो सेना का अस्पताल है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रात भर रखा जाएगा। सुबह तकरीबन 10 से 11 के बीच उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और बैरागढ़ में ही जो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, उनके परिवार के लिए अगर हम बात करें दीपेश, तो एक इंस्पिरेशन है उनका पूरा परिवार, प्रेरणा स्रोत है। और ख़ास तौर पर यहाँ के जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी आर्मी में कर्नल रहे, थल सेना में। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की बात करते हैं तो वो वायुसेना में, और उनके छोटे भाई भी हैं जो कि जल सेना में काम कर रहे हैं। यानी कि एक ही परिवार से 2 बेटे, जो कि एक जल सेना में, एक वायुसेना में और पिता थल सेना में। तो ये इस तरह का मिश्रण भी हमें कम ही देखने को मिलता है कि एक परिवार जो है वो तीनों सेनाओं में काम कर रहा हो। तो वाकई में यहाँ के लोगों को उन पर गर्व होता है कि हम, जब वो अपनी वर्दी में यहाँ पर आते थे, क्योंकि आप टीवी में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं उन आर्मी ऑफिसर्स को, मगर जब वो यहाँ पर आते थे तो एक अलग गर्व की अनुभूति होती थी। उनसे हर कोई बात करना चाहता था, उनसे कई तरह के सवाल होते थे। चूँकि अगर आप विंग कमांडर अभिनंदन की बात करेंगे तो उनके ही ये बैचमेट भी रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, शौर्य चक्र उन्हें पिछले ही महीने मिला था, दीपावली पर भी वो यहाँ पर आए थे। तो आप देखिए कि हर किसी का उनसे लगाव जुड़ाव जो है वो रहा है और हर कोई इसीलिए भावुक है कि आज हमने हमारे ग्रुप कैप्टन को खो दिया। और जो 7 दिनों का सिलसिला चलता रहा, लोगों का यह भी कहना है कि वो एक फाइटर थे, और जब तक आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती है तब तक आप इतना लंबा संघर्ष नहीं कर सकते। तो एक आखिरी सभी की उम्मीद थी कि उस वक्त ऐसा कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ, और आखिरकार वो हमारे बीच मौजूद नहीं रहे। तनप्रीत सिंह जो हैं वो यहाँ के रहवासी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार वो भी 1 हफ्ते से यहाँ पर हमने उन्हें प्रार्थना करते हुए देखा है। भाई साहब, आप जब से ये सूचना हमें मिली थी, जब ये पूरा हादसा हुआ था, तब से ही बातचीत हम आपसे कर रहे थे। 1 हफ्ता आखिरकार नहीं बच पाए वो। आप ये देखिए कि वो जाबाज योद्धा थे। इतना बर्न 90% लगभग बता रहे हैं कि उन जल चुके थे, उसके बावजूद 7 दिन उन्होंने सर्वाइव किया। ये उनकी जीवटता दिखाता है। लेकिन ईश्वर के विधान के आगे हम लोग सब बेबस हैं। वो भी मौत से तो लड़ते रहे लेकिन ज़िंदगी से हार गए। उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं हम लोग। और भारत माँ ने अपना लाल खोया है, तो एक को कहते हैं कि मौत उसकी है करे जमाना अफसोस जिसका, यूँ तो दुनिया में आते हैं सभी जाने के लिए। आज देखिए कि हर देशवासी, जो कम से कम 135 में 100 करोड़ से अधिक देशवासी आज वरुण सिंह को जान रहा है। ये एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है, दुख का तो है ही है।
अब यहाँ पर किस तरह की तैयारियां रहेगी, कितनी देर का यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा, कब तक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे और उनके घर पर क्या कुछ फिर आगे कार्यक्रम रहने वाला? अभी जो हमें सूचना मिली है, मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री वहां उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद उनके पार्थिव देह को घर ले आया जाएगा। परिवारजन जो उनकी रस्में हैं अंतिम क्रिया की, आधा घंटा करीब परिवारजन एकांत में उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके शव के साथ में। उसके बाद उन्हें हम यहाँ लाएंगे। यहाँ कॉलोनी वासियों ने श्रद्धा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया है। शहरवासी आएंगे जो उनके प्रति अपना भाव रखते हैं, वो सभी लोग यहाँ एकजुट होंगे। करीब 2.5 से 3 घंटा यहाँ कार्यक्रम चलेगा। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रहेगा। जो भी शख्स आना चाहें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें, क्योंकि हम देख रहे थे कि हर कोई उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। इस कॉलोनी में ही यज्ञ हो रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा था कि आखिरकार कम से कम उनकी जान बच जाए। एक उम्मीद लोगों को नज़र आई थी, मगर वो उम्मीद भी ईश्वर ने आखिरकार छीन ली। तो जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले जो स्पेशल प्लेन है सेना का, वो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, सेना के ऑफिसर्स रहेंगे। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर इस कॉलोनी सन सिटी में लाया जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले उनके घर पर उनका पार्थिव देह ले जाया जाएगा। बिल्कुल शुभम, लौटता हूँ मैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद है। जितेंद्र, अभी वहाँ किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? क्या वीवीआईपी मूवमेंट नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री के पहुंचने की भी कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो पार्थिव देह है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो वायुसेना के अधिकारी हैं और जो उनके तमाम कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायुसेना के विशेष विमान से जो शहीद हुए हैं कैप्टन, उनकी जो पार्थिव देह है वरुण सिंह जी की, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अब यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तमाम अधिकारियों को आप देख सकते हैं, जिला पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं, भोपाल कलेक्टर मौजूद हैं, असिस्टेंट अगर हम बात करें तो पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए महज कुछ ही देर के बाद, क्योंकि अब एयर कार्गो टर्मिनल पर जो पार्थिव देह है वो आ चुकी है और ऐसे में अब यहाँ पर उनकी जो पार्थिव देह है वो महज कुछ ही देर में अब एयर कार्गो से बाहर आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको अपडेट कर दूं कि अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहाँ तमाम जो अधिकारियों की टीम मौजूद है और उन टीम के साथ यहाँ पर अब यहाँ सैन्य सम्मान के साथ उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि हमने एक ऐसे फाइटर को खोया है, हमने एक ऐसे देशभक्त को खोया है जिनके बारे में भी कहा जाता है कि जब तेजस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था उस दौरान उसको कंट्रोल करके नीचे किस तरह से उतारा जाता है, ये ट्रैक थी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह में। और ऐसे में जब जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस दौरान ये पता नहीं था कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हम देख पाएंगे। सामने की ओर आप देख सकते हैं कि वायुसेना के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो सामने खड़े हुए हैं सलामी देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सलामी है वो दी जाएगी। इसके अलावा 3 EME सेंटर्स के भी तमाम जो जवान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो सलामी है वो दी जाएगी। और महज कुछ ही देर के अंदर अब एयर कार्गो टर्मिनल पे, चूँकि जो अपडेट निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि एयर कार्गो टर्मिनल जो बना हुआ है राजधानी भोपाल में, वहाँ पर वायुसेना के विशेष विमान से जो पार्थिव देह है वो पहुंच चुके हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु से जरूर यहाँ पर कहूँगा कि तस्वीर दिखाएं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा, एक दरवाज़ा नज़र आएगा। इसी के माध्यम से यहाँ से ये जो आपको ब्लू कलर का एक गेट नज़र आ रहा है, इसी गेट के अंदर से यहाँ से जो पार्थिव देह है उसे लेकर आया जाएगा, जहाँ यहाँ पर उनकी जो पार्थिव देह है उसको रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि होने के साथ साथ ही यहाँ पर नमन किया जाएगा देश के उस सपूत को जो CDS के जो हेलीकॉप्टर क्रैश था उसमें कहीं ना कहीं शहीद हुए हैं, इस देश को छोड़ के गए हैं। उनकी माता जी को आप सामने की ओर देख सकते हैं कि तस्वीरों में अपने उस बेटे का वो इंतज़ार कर रही हैं जो शायद ही अब कभी आकर उन्हें माँ के घर बुलाएगा। और उस परिवार की बात करें तो ये पूरा जो परिवार है वो कहीं ना कहीं एक मिसाल है, देशभक्ति की एक मिसाल है, क्योंकि उनके पिताजी KP सिंह की अगर हम बात करें तो वो आर्मी में थल सेना में रहे हैं। और इसके अलावा जो कैप्टन वरुण कुमार की हम बात करें जो कि अब शहीद हुए हैं वो वायुसेना में हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें उनके छोटे भाई की तनुज सिंह की तो वो थल सेना में हैं। तो यहाँ देख सकते हैं देशभक्ति का जज्बा इस परिवार के अंदर मौजूद है। नम आंखें ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी, क्योंकि एक माँ और एक बेटे के बीच की इस दूरी को बहुत बड़ी दूरी माना जाता है। यहाँ पर इंतज़ार ज़रूर कर रही हैं
लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हैं वो वाकई में अपने आप में लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर है जो सोचा नहीं था कि इस तरह की तस्वीरें हम देखेंगे। ये उम्मीद थी पूरे देश को कि वरुण वापस आएंगे, सही सलामत वापस आएंगे, तमाम उस घटना के बारे में बताएंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आखिर क्या ऐसी वजह थी कि हादसा हुआ और इस तरह से जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ। हालांकि उस वीर को भी हमने खो दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं पूरी की जा चुकी हैं। जो ऑफिसर्स की टीम है 3EME सेंटर, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल पुलिस के जवान भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है, यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ वायुसेना के भी जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर वो समर्पित करेंगे और पूरी तरीके से अगर हम इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही साथ आर्मी का जो एक ट्रक है उसको सजाया गया है, जिसके माध्यम से इस एयर कार्गो टर्मिनल से उनके निज निवास जो कि भोपाल में बना हुआ है सन सिटी, वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा और वहाँ पर ले जाने के साथ ही वहाँ पर श्रद्धांजलि जो सभा है वो की जाएगी। तो देखिए अब बिल्कुल जितेंद्र, मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको, और इस वक्त ये तस्वीरें हम दिखा रखे हैं, अब उनका जो यही वो वायुसेना का विमान है जिससे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह को लाया गया है, और तमाम वायुसेना के अधिकारी कर्मचारी वहां पर नजर आ रहे हैं, जवान नजर आ रहे हैं जो इस विमान से पहुंचे हुए हैं, और यहां से अब उनकी पार्थिव देह को अंदर ले जाया जाएगा जहां हमारे सहयोगी जितेंद्र मौजूद भी हैं, और वहां अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सेना के तमाम अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, वायुसेना के सभी अधिकारीगण यहां पर पहुंचे हुए हैं जो इस विमान के साथ यहां आए हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह अब से कुछ देर बाद यहां से इस विमान से बाहर ले जाई जाएगी, निकाली जाएगी, और उसे फिर उस स्थान पर रखा जाएगा। उसके बाद श्रद्धांजलि वहां पर होने वाली है। जी जितेंद्र, आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि विशेष विमान से, वायुसेना के विशेष विमान से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जो पार्थिव देह है वो भोपाल के एयर कार्गो टर्मिनल पर आ चुकी हैं। अंदर से अब ठीक बाहर उनकी जो पार्थिव देह है उसको लाया जाएगा। माहौल यहाँ पर काफ़ी गमगीन है, क्योंकि ये सोचा नहीं था किसी ने। आप देख सकते हैं कि तमाम आर्मी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो तो मौजूद हैं ही, लेकिन भोपाल पुलिस के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, और सभी यहाँ पर नम आंखों से उस वीर योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो अपडेट है वो निकल कर आया है कि अब अंदर से उनकी जो पार्थिव देह है उसको बाहर लेकर आया जा रहा है, और महज कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए भी उनकी पार्थिव देह को मूवमेंट को लेकर जो जानकारी थी शुभम, जितेंद्र, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं? अन्य मंत्रियों के भी क्या पहुंचने की कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी जो VIP मूवमेंट में बात निकल कर आई है, क्षेत्र के जो विधायक रामेश्वर शर्मा वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जब यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा उस दौरान यहाँ पर एक VIP मूवमेंट हो सकता है। हालांकि इसका कंफर्मेशन अभी नहीं निकल कर आया है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे या फिर कोई मंत्री यहाँ पर आएंगे, लेकिन ये जरूर कन्फर्मेशन यहाँ पर हुआ है कि जैसे ही यहाँ पर उनकी जो पार्थिव देह आएगी उसके बाद कुछ लोग हैं जो कुछ VIP मूवमेंट से वो यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर उस VIP मूवमेंट के साथ, लेकिन इस पूरे रास्ते की अगर हम बात करें यानी कि एयर कार्गो टर्मिनल से लेकर उनके निज निवास तक, तो वहाँ तक आपको आज तमाम वो लोग नज़र आने वाले हैं जो आज देशभक्ति के जज्बे के साथ आज सलामी देने वाले हैं, जो आज श्रद्धांजलि देने वाले हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को। और यहाँ पर तमाम जो लोगों को आप देख सकते हैं कि लोग आए हुए हैं, मौजूद हैं, खड़े हैं। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें जहाँ पर आपको अब आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि अब महज कुछ ही देर के अंदर जो ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, उनकी भी जो पार्थिव देह है वो बाहर आने वाली है, क्योंकि देखिए गेट को खोल दिया गया है। और ये तस्वीरें आप सीधे न्यूज़ स्टेट के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ अब सीधे तौर पर, क्योंकि एक जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत देश के उस बहादुर योद्धा को यहाँ पर लेकर लाया जा रहा है, और यहाँ पर तैयारियां बिल्कुल की जा चुकी हैं। अभी परिजन उनके जो सीधी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, वे यहाँ पर अंदर पहुँच रखे हैं, और अभी परिजनों के पहुँचने के बाद
फिर उनकी जो पार्थिव देह है उसे लाया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जो सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रखे हैं, ये उनके परिजनों के यहाँ पहुंचने की तस्वीरें हैं। और उसके बाद फिर अब से कुछ देर बाद इस विशेष विमान से जब वरुण सिंह की पार्थिव देह यहाँ पर लाई गई है, तो वो उसके बाद वहाँ से बाहर निकाली जाएगी और उन्हें वहाँ पर तमाम जो अधिकारीगण हैं वो श्रद्धासुमन अर्पित करने वाले हैं। ये परिजन जो इस वायुसेना के विशेष विमान से वरुण सिंह की पार्थिव देह के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुँचा रखे हैं जो पहुँचे हुए हैं। तमाम वायुसेना के अधिकारी भी नज़र आ रहे हैं और अन्य भी जो अधिकारीगण हैं, जवान हैं, वे भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। जितेंद्र साथ पे रखें, शुभम भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, फिलहाल कोई और ताज़ा जानकारी वहाँ किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? और एक और महत्वपूर्ण ये सवाल तस्वीरें, हेलो 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 जी जी ये देखिए तस्वीर देखिए, जी 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 जितेंद्र बताइए। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से अपडेट किया गया है, तमाम अधिकारियों को सबको पीछे किया गया है और सभी ऑफिसर्स को बीच में उनके पिताजी को आप देख सकते हैं। कैप्टन वरुण सिंह के जो पिताजी हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कैप्टन वरुण सिंह के पिताजी हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उस दुख को व्यक्त कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये आर्मी के कर्नल रहे हैं कैप्टन वरुण सिंह के पिताजी केपी सिंह जी, जिनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो अपने पूरे परिवार को यहाँ पर दिलासा दे रहे हैं क्योंकि एक बहादुर बेटा उन्होंने खोया है और इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि इस तरह की तस्वीरें उन्हें कभी देखने को मिलेगी। तो उनके पिताजी को आप देख सकते हैं कि कर्नल केपी सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं, परिवारजनों को पूरी तरीके से यहाँ पर जो दिलासा है वो यहाँ पर दे रहे हैं। और उनका जो छोटा बेटा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो तनुज सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि आर्मी से हैं, नेवी से हैं और नेवी से यहाँ पर हैं और उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके वो भी कहीं ना कहीं पूरे परिवार को, तमाम लोगों को एक दिलासा दे रहे हैं क्योंकि ये जो पल है ये काफ़ी ऐसा पल है जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। और आज यहाँ पर एक ऐसा परिवार जुड़ा हुआ है, एक ऐसा परिवार मौजूद है जो आपको आर्मी के अन्य अंगों में नजर आएगा। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएंगी कि किस तरह से जो माहौल है वो पूरी तरीके से गमगीन हो चुका है और सामने आपको तस्वीरें नजर आएंगी कि उनके परिवार के तमाम जो लोग हैं जो पिछले कई दिनों से वहीं पर मौजूद थे और वहाँ पर वो देखिए यहाँ उनके परिवार से, उनके परिजनों से, तमाम लोगों से मिलते हुए उनके पिता आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये जो माहौल है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से गमगीन हो चुका है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर उनके परिजन एक दूसरे, देखिए उनकी माता जी को भी आप देख सकते हैं कि एकदम से जो पूरा गमगीन माहौल है वो यहाँ कहीं ना कहीं बन चुका है। देश के उस वीर योद्धा के बारे में शायद ही किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। सामने की ओर पे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी आप देख सकते हैं कि उनके छोटे भाई से वो चर्चा कर रहे हैं, उनके छोटे भाई को दिलासा देते हुए वो नजर आ रहे हैं। भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। और अब यहाँ पर आपको सीधी जो तस्वीर है वो नजर आएंगी कि किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि ये तस्वीरें शायद ही किसी ने सोची थी कि इस तरह की तस्वीरों को भी यहाँ पर देखने को देखा जाएगा। और अब यहाँ पर पूरी तरीके से सभी को एक और यहाँ पर किया गया है और ये जो माहौल है, ये तस्वीरें सीधी तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह को यहाँ लाया जाएगा उसके पहले जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ से बाहर आए हुए हैं और परिवार के जो लोग हैं वो बाहर आए हुए हैं। उनके पिताजी से उनकी मुलाकात हुई, पिताजी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके अलावा उनके पूरे जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। और अब यहाँ आपको सीधी तस्वीरें नज़र आएंगी कि किस तरह से ये देख सकते हैं, ये साफ तौर पर सामने की ओर जो तस्वीरें बनी हुई हैं, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे परिजनों को ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें दिलासा दिया जा सके। और ये जो सीधी तस्वीरें हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जो धर्मपत्नी हैं उनकी ये तस्वीरें हैं यहाँ पर सामने जो आपको नज़र आएंगी कि उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आई हैं। और इसके अलावा तमाम जो उनकी बच्ची को भी आप देख सकते हैं, उनकी जो छोटी बेटी है सामने आपको नज़र आएगी, जो छोटी बेटी है उनकी, वो भी यहाँ पर उनके बच्चे आए हुए हैं। और तमाम जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। उनके जो भाई हैं जो कि नेवी में हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो कि जल सेना का एक हिस्सा हैं। उनके पिताजी हैं जो कि पूर्व कर्नल रह चुके हैं, वो यहाँ पूरा परिवार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जुड़ चुका है। और अब यहाँ पर जो ग्रुप कैप्टन हैं उनके जो पार्थिव देह है वो आएगी। देखिए एक दूसरे को दिलासा यहाँ पर
दिया जा रहा है, क्योंकि इस परिवार ने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उन्हें देखने को मिलेगा। इस तरह की खबर वो सुनेंगे कि वरुण सिंह, जो कि एक ऐसे प्लेन को उड़ाते थे, वो एक ऐसे पायलट थे जिनको ये मालूम था कि किसी भी कंडीशन पर या किसी भी ऐसी स्थिति पर उन्हें कंट्रोल करना आसानी से आता है। जब तेजस जैसा विमान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था, उस दौरान भी उन्होंने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल किया था। और ऐसे में जब एक हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे तो आखिर वो कैसे कंट्रोल नहीं हो पाया, क्या ऐसी दिक्कत आई, क्या ऐसी समस्या निकल कर आई, वो तमाम सवालात कहीं ना कहीं इस परिवार के मन में ज़रूर होंगी कि एक ऐसा बहादुर फाइटर प्लेन को उड़ाने वाला उनका बेटा, घर परिवार का बेटा, जो हमेशा ये कहता था, और उनके पिताजी हमेशा ये कहा करते थे कि उनका बेटा बहादुर है और वो किसी भी खतरे से नहीं डरता है। तो आज ये जो परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ये श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ है। ये पूरा परिवार आज यहाँ पर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है कि देश के लिए सेवा करते हुए, समर्पित करते हुए आज वो भले ही कुर्बान हुए हों, लेकिन उनकी यादें हमेशा इस परिवार के मन में रहेंगी। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ विश्राम घाट में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। और मैं ये भी बता दूं